वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटर्नशिप के अगले चरण में। और आज हम लोग डिजिटल फोन, आईपी फोन, जो आज का जो कम्युनिकेशन है, जो आज हम लोग 4G एंड 5G पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा जो मैं अभी इम्प्लीमेंट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा छोटा सेशन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेशन है। क्योंकि अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और समझ जाएंगे, तो अभी पिछले 3-4 साल जब कोविड के बाद से होटल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, या बड़े बड़े ऑफिसेज हों जहाँ पे इंटरनेट मैंडेटरी पार्ट हो गया है, इसके बिना काम नहीं हो सकता, तो बहुत ज्यादा नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और नेटवर्क मैनेजमेंट इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है। कनाडा में, यूके में, यूएसए में। वहाँ पे बड़े बड़े होटल, इंडिया के अंदर भी बड़े होटल्स हैं जो 5 स्टार और 7 स्टार होटल हैं, वो भी अच्छे ऑफर करते हैं। वहाँ पे बेसिकली हम लोग, जब आप कभी जाएं बड़े होटलों के अंदर, तो आपके रिसेप्शन पे ही आपको एक पूरा डिटेल दिया जाता है, जिसके अंदर ये चीज होती है कि आपका रूम नंबर, रूम का टेलीफोन नंबर और इंटरनेट के लिए वाईफाई वहीं पे दे दिया जाता है। तो ये मैनेजमेंट कहाँ होता है? पहले क्या होता था, ये सब मैनेजमेंट आईएसपी करती थी, लेकिन अब ये मैनेजमेंट खुद जो उस कंपनी का, उस होटल का, हॉस्पिटल का जो भी मैनेजर होते हैं, वो लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो इसमें डिजिटल फोन कैसे काम करेगा वो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर इस पे जो भी और पॉइंट एडेड हो सकते हैं मैं ऐड करूंगा। तो बिना देर किए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पैकेट ट्रेसर पे इसकी मदद से बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको किसी होटल्स में या किसी ऑफिस के अंदर अगर इंटरनेट देना है, तो डेफिनेटली आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर। ठीक है, तो मैं एक कस्टमर एज राउटर यहाँ पे लेता हूँ। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक 2811 का एक राउटर ले लेता हूँ। इससे अगर एक्सपेंशन करना है तो मुझे स्विचेस लगाने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे डिजिटल फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 फोन लगा लेता हूँ। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ जो फोन की संख्या है वो राउटर और स्विच के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें, तो पहले आपको सिर्फ 2 फोन का ही करना होता है। उसके बाद संख्या 5, 6, 7, 8, 10, 500, 1000 बढ़ाना होता है। यानी कभी भी टेक्नोलॉजी में सीधा 1000 का एक साथ काम, भले हमारी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग बहुत ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इनिशियली शुरू करेंगे तो पहले हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। जब 2 का सक्सेस हो जाता है, देन हम बाकी पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं भी यहाँ 2 रख रहा हूँ। भले मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या 4 या 5 का करूंगा, अलग मैटर है, वो बाद में मैं लगा के चेक करूंगा। और होटल के अंदर आपको फोन भी लगाना होगा, आपको इंटरनेट के लिए भी देना पड़ेगा, वाईफाई भी लगा सकते हैं। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनको जोड़ा जाएगा। तो राउटर के एक पोर्ट से हम जोड़ेंगे, और मान लीजिए 01 से लेके हमने इसको 01 में लगा दिया। फोन में लगाया हमने। फोन में 2 ऑप्शन आएंगे, स्विच और पीसी। तो नाम से ही जाहिर है, स्विच को स्विच में जोड़ना है और पीसी का मतलब कंप्यूटर जोड़ना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से लिया और स्विच को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, राइट। और फिर मैं यहाँ से कंप्यूटर को, इसमें भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन आ रहा था, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे इंटरनेट का प्रोविजन करना पड़ेगा, और यहाँ लगाएंगे तो भी मुझे बाय डिफॉल्ट एक, जब हमने फोन लगा, दूसरा अपने आप इंटरनेट का प्रोविजन हो जाएगा। तो ये हमने लगा दिया, एक नेटवर्क बनाया। अब मुझे इन फोन में आपस में घंटी बजानी है, रिंग बजाना है, कम्युनिकेट कराना है। तो मुझे क्या क्या स्टेप गुजारने पड़ेंगे? सबसे पहला तो मुझे जब फर्स्ट टाइम काम करेंगे, तो सबसे पहला काम तो आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, नंबर 1। सॉरी, सबसे पहला जो काम है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। नंबर 2 जो है हमारे पास में, राउटर से ये जो टेलीफोन लगेंगे, जो भी हम लगाएंगे, इनको आईपी देने की बात करनी पड़ेगी। तो मैं डीएचसीपी सर्विस भी चालू करूंगा। तीसरा काम हम करेंगे, राउटर से हम टेलीफोनी सर्विस चालू कर रहे हैं, तो हम टेलीफोनी सर्विस का जो भी परमिशंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हम लोग इसमें डालेंगे। ठीक है ना। चौथा काम हम लोग करेंगे, जो भी टेलीफोन लगाएंगे उनको कोई ना कोई टेलीफोन नंबर दिया जाएगा। ठीक है,
तो अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर कह सकते हो। पांचवा काम हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जो स्विचेज होते हैं, ये जो स्विच हमने जो यूज किया है बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के लिए तो होते ही हैं। अगर इस पे हम वॉइस कम्युनिकेशन कराने की बात कर रहे हैं, जैसे दो टेलीफोन की बात इंटरनेट के साथ साथ, तो मुझे ये फीचर भी इसके अंदर चालू करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर परचेज करके इनबिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच को हम क्या करेंगे, स्विच वो करेंगे फॉर इम्प्लीमेंट अलाउ फोन। ठीक है ना, ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक वो काम किया जो हमने यहाँ पे प्लानिंग कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक काम वन बाय वन करें। सबसे पहले अपने कैंपस में एक नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ और 10.0 कोई भी ले सकते हो, कोई कैंपस के अंदर नेटवर्क आईडी लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, जो नेटवर्क आईडी हमने लिया है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहला काम राउटर कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करते हैं, CLI में जाएंगे, यस या नो पूछेगा तो नो करना है फर्स्ट टाइम। इनेबल कॉन्टी, जो पोर्ट है INT FA 0/1 पे हमने केबल लगाया तो यहाँ पे चले गए। लिखने में गलती कर दी मैंने, INT FA 0/1। इस पे हम IP ऐड कर लेते हैं, 10.0.0.1 कर लेते हैं। /8 किया है तो डेफिनेटली 255.0.0.0 हो जाएगा। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी करते आए हैं। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट करेंगे। एक काम आप लोगों ने अब तक होपफुली की ऑल आर एक्सपर्ट नाउ दिस वर्क। ओके, तो इस पे हमने IP अलॉट कर दिया। दूसरा काम है DSCP सर्विस चालू करना, जो भी टेलीफोन लगाएंगे। तो मैं लिखूंगा IP DSCP पूल, कोई एक नाम देना है तो आप फोन ही लिख देते हैं, फोन के लिए कर रहे हैं। और इनका डेफिनेटली एक वो चाहिए होगा गेटवे, तो डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1 गेटवे हो जाएगा। किस नेटवर्क का IP बांटना है वो भी मैं लिख सकता हूँ। नेटवर्क आपका जो है टेन डॉट जीरो डॉट सॉरी 10.0.0.0255 सॉरी, 0 है ना, 8 है ना, तो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि मैं टेलीफोनी सर्विस चालू कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैं टेलीफोनी सर्विस चालू करूंगा तो उसमें सभी IP को टेलीफोन के लिए मुझे रिजर्व नहीं करना है। कुछ ना कुछ IP मुझे फिक्स रखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपने यहाँ पे 100% जो भी IP है सभी को टेलीफोन के लिए आप DSCP इनेबल कर देंगे, तो आपको कल को अगर सारे IP इंगेज हो जाएंगे तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने में आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। उस केस में सारे चीजों को बंद करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए कितने IP देना है, जब मैं DSCP सर्विस बता रहा था तो उसमें तो सर्वर के माध्यम में तो मैं लिखा दिया था कि बाय डिफॉल्ट 100, 50, 200। तो वही कमांड में भी इस काम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जितना IP देना चाहें आप लिखना चाहें तो लिखेंगे ऑप्शन, कितने IP देना चाहते हैं, 100, 50, 150। तो 150 IP मैं केवल बांटना चाह रहा हूँ। और कहाँ से, 1 से लेके 150 तक ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डू राइट कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। मैं ये किया कि 100% IP नहीं बांटा जाए, कुछ 100, 150, 200, 300 ही यूजर के लिए बांटा जाए। ठीक है ना, बाकी जो IP होंगे वो हम पर्सनल लेवल पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो दो काम हो गए, राउटर हो गया। तीसरा हमारा काम है टेलीफोनी सर्विस चालू करने के लिए। तो मैं टेलीफोनी टैब बटन यूज कर रहा हूँ, टेलीफोनी सर्विस, हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करनी है। कितने फोन के लिए बताना पड़ेगा, तो मैक्सिमम आपका जो फोन है, ई फोन कमांड्स होती है, मैंने जॉब एड शेयर किया, आप चेक कर सकते हैं, मैं सेम लाइन यूज कर रहा हूँ। ई फोन, यस, कितने, 4, 5, 2, अभी मैंने 2 ही लगाया तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, वो जो फोन आप लगाएंगे वो कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर होगा, तो मैक्सिमम जो उसका DN है वो 3, 4, 5। जैसे होटल के रूम है, तो अगर आपका होटल का रूम 3 के डिजिट, कम से कम 3 तो रखना ही चाहिए, मेरा सजेशन है, क्योंकि 3 से नीचे में दिक्कत हो जाती है। तो
कम से कम 3 रूम, 3 फ्लोर है तो 001, 10 पहले फ्लोर के लिख सकते हैं 100 से, और सेकंड को 200 से आप शुरू कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। तो मैं 5 डिजिट या 3 डिजिट का मिनिमम रख ही सकते हैं, तो मैंने ये कर लिया आपको एंटर। उसके बाद ये जो टेलीफोन लगेंगे, आईपी कहाँ से उठाएं, तो आईपी का जो सोर्स है हमने जो ये बनाया है इस पोर्ट से उठाना है। तो मैं लिखूंगा आईपी सोर्स एड्रेस, जो आपका आईपी सोर्स एड्रेस जो उठाना है, ये आपका 10.0.0. सॉरी, हाँ 1 से लेना है, थैंक यू, सही लिख रहा हूं मैं। और आपको जब मैंने ओएसआई लेयर के बारे में बताया होगा तो 7 लेयरों में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो बेसिकली ये बताता है कि हम किस चीज का सर्विस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आईपी उठा रहे हैं तो हम पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि टेलीफोनिक सर्विस के लिए हम उठा रहे हैं, तो 2000 लिख देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं वर्ड लिखने में गलती हुई है, तो सोर्स का स्पेलिंग गलत है। ओके थैंक यू। यस URC, ठीक है ना, सोर्स हो गया, ठीक है, यस ले लिया, ठीक है। तो ये एक चीज ये हो गई आपकी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टेलीफोनी सर्विस में मैंने क्या किया। सबसे पहले टेलीफोनी सर्विस चालू के लिए 5 फोन लगा रहे हैं, 5 डिजिट का लगा रहे हैं, और इन सबकी जो आईपी है वो हम राउटर के पोर्ट से टेलीफोनी पर्पज के लिए ले लेंगे, ठीक है। ये काम हो गया, इसको डू राइट कर लीजिए और बाहर कर दीजिए, इसको एग्जिट कर लीजिए। अब अगला काम है अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। तो 5 टेलीफोन है तो सभी के नंबर अलॉटमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अलॉटमेंट टेलीफोन में एक काम और रह गया, इसमें 2 चीजें हैं, मैं दोबारा से आ जाता हूँ, इसको रिवाइज कर देता हूँ टेलीफोनी सर्विस वाले को। इसमें 2 तरीके, कमांड बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। टेलीफोनी सर्विस कितने फोन लगाने हैं, मैंने 5 फोन लगाने हैं। दूसरा मैंने कितने डिजिट का, 5 डिजिट का लगाने। इनका आईपी सोर्स कहां से आएगा, आपका ये 10.1 से आएगा, ठीक है। अब हम जो टेलीफोन लगाएंगे उन टेलीफोन के नंबर क्या होंगे, एक हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन किस टेलीफोन को क्या नंबर मिले ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी यहीं पे डिसाइड होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑटो असाइन। ऑटो असाइन का मतलब होता है कि मेरे पास 5 टेलीफोन है, जो टेलीफोन मैं पहले लगा दूं उसका टेलीफोन नंबर पहला वाला आ जाए, दूसरा लगाओ दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा। ऑटो असाइन में दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक एक टेलीफोन पे जाऊं और उनको मैनुअली मैं अलॉट करूं। तो उसमें 1-2 कमांड ज्यादा हो जाती हैं जो मैं यहाँ लगा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको सीखने के लिए किया है। तो मैंने आपको ऑटो असाइन वाला बता रहा हूँ, बस सिंपल सा एक ही चीज है, आप थोड़े प्रैक्टिस करेंगे दोनों ही चीज को आप समझ पाएंगे। तो एक लाइन और फायर कर रहा हूँ, ऑटो असाइन। ऑटो असाइन का मतलब जो टेलीफोन नंबर मैं प्लान करूंगा उसमें से जो पहले लगाऊंगा उसको पहला टेलीफोन मिल जाएगा, दूसरे लगाऊंगा दूसरा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 टेलीफोन लगा रहा हूँ तो 1 to 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना, डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अब टेलीफोन नंबर क्या क्या देना है वो मैं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा ई फोन DN1 पहले टेलीफोन का, सॉरी मैं उल्टा लिख देता हूं, यहाँ पे कमांड ई फोन हाइफन होना चाहिए DN और 1, ठीक है। इसके लिए क्या देना है, इसको जो भी नंबर देना है, और मैंने 5 नंबर के प्रॉमिस किया कि 5 नंबर का डिजिट रखूंगा। तो 000 4 ही डिजिट का हुआ, 5 डिजिट का कर लेते हैं 1, डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास में ई फोन DN2, इसको जो मैं असाइन करूंगा, इसको नंबर कर देता हूँ 2 और डू राइट कर देता हूँ, ठीक है, राइट। तो ये काम राउटर में मिनिमम तो करना ही पड़ता है और हम लोग करते भी हैं। जो हमारे लैंडलाइन का जो नया NGN लगा हुआ है उसमें ये काम होता है, ठीक है। तो राउटर का काम ओके हो गया। राउटर में हमने सारे काम किए 1 by 1, जिसका जॉब एड भी मैंने लाइन टू लाइन वही चीज बताई है जो जॉब एड आपको मैंने शेयर किया है, ठीक है। अब लास्ट काम रह गया, स्विच को अलाउ करना है कि सभी को टेलीफोनी करें। तो अभी मैं स्विच के ऊपर माउस ले जाऊंगा तो आप देखेंगे कि सभी स्विच VLAN 1 के अंदर आता है और बाय डिफॉल्ट सब इंटरनेट VLAN के, तो इनका एक ही ग्रुप है। तो मैं ऐसा करता हूं, CLI मोड में यहां पे जाऊंगा, स्विच के अंदर इनेबल कॉन्टी, और मैं सभी पोर्ट को ये कहूंगा कि तुम सब लोग टेलीफोनी सर्विस को चालू करोगे, ठीक है। तो मैं INT, अगर मैं FA 0/1 लिखूं तो केवल 1 होगा और उसका मुझे 24 बार 24 टाइम मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये ना करके मैं अगर रेंज कर दूं और FA 0/1 से लेके 24 पोर्ट है मेरे, तो इस सॉरी, ठीक है ना, 1 से लेके 24 तक, इसका मतलब है कि सब पे एक साथ सेम कमांड अप्लीकेबल हो जाएगा।
अगर एक साथ देना, जैसे मेरा टाइम बच जाएगा और सारी चीजें बन जाएगी। तो आप कमांड क्या फायर करना है, सबसे पहले स्विच पोर्ट, आपको मोड, क्या मोड है उसका चेंज करना है, वो लिखना है एक्सेस। और क्या मोड, अगले लाइन में फिर से फायर करूंगा, स्विच पोर्ट, सभी को ये बोलना है कि सभी का तुम्हारा जो मोड होगा सब वायस बीलोन के लिए होगा। स्विच पोर्ट वायस वीलैन, ठीक है ना, यस वीलैन। और सारे वीलैन चूंकि एक ही ग्रुप में है, एक है वीलैन 1, तो मैं एक ही वीलैन के अंदर सबको इंप्लीमेंट कर देता हूं। आप लोगों को मैंने वीलैन की क्लास करा दी है, यस या नो, जरा कंफर्म करेंगे। वीलन का नहीं है। नहीं कराया ना, कोई बात, जब वीलैन न, कल ऐसा करते हैं, कल वीलैन का कर लेते हैं, सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं हुआ। वीलैन बेसिकली एक ग्रुप है जिसे आप लोग बीपीएन भी समझते हैं सॉफ्टवेयर मैनर में, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग कल करेंगे। तो ठीक है, तो आप अभी समझिए कि सभी का एक ही ग्रुप है, क्योंकि जब मैं यहाँ माउस ले गया था तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी वीलैन 1 में यानी एक ही ग्रुप में है, ठीक है ना। तो अभी मैंने सभी स्विच को, सभी के ग्रुप को मैंने बोला कि तुम सब आप लोग इंटर टेलीफोन सर्विस में भी काम करोगे, ठीक है। तो ये तो रहा कमांड बेस का काम, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाए, उसके पहले जब आप लोग करेंगे तो आप ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रीफ्रेंस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे प्ले टेलीफोनी साउंड, इसको बाय डिफॉल्ट आप में अनचेक होगा इस तरह का, इसको चेक मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक का जो टेलीफोन था उसमें जो बिजली पावर सप्लाई एक्सचेंज से ही आया करता था, लेकिन अब जैसे मोबाइल है इसमें पावर एक्सचेंज से नहीं आता, आप खुद ही बैटरी लगाते हो, खुद ही चार्ज करते हो। तो ये जो डिजिटल फोन होंगे वो भी इसी तरह के होंगे, मोबाइल फोन की तरह ही होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें केबल लगानी पड़ेगी। तो मैं मान लो पहले फोन 1 ले लेता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो बैक साइड के हिसाब से है, तो इसमें एडाप्टर आता है, इसको उठाकर मैं यहाँ पे लगाऊंगा और मैं इसको जियो मोड में चला दूंगा। तो ये फ्रंट में आ गया आपका, ये मैंने पहले लगाया तो इसका पहले जो टेलीफोन नंबर दिया वो आ जाएगा, थोड़ी देर में ओके हो जाएगा और यहाँ पे ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा। दूसरे वाले फोन में भी मैं पावर सप्लाई लगाया और जीआई मोड में आ गया, दोनों को मैं फ्रंट में रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कहीं कोई गलती नहीं की होगी, ठीक है, तो थोड़ी देर में हमारा जो ये फोन है उनके पावर केबल इनेबल हो जाएंगे, और फिर वो पहले डीएससीपी लेगा, डीएससीपी लेने के बाद जो फोन मैंने पहले लगाया हुआ वो टेलीफोन नंबर उठाएगा, उसके बाद मेरे ये दोनों फोन टेलीफोन सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। ये छोटा सा काम होता है, बहुत ही आसान सा काम है, ठीक है। लेकिन जो भी कॉन्फ़िगरेशन है राउटर, और ये काम पहले एक्सचेंज वाले करते थे, और आज की डेट में ये जो काम है हम लोग खुद, जो वहाँ नेटवर्क इंजन जो मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जाएंगे तो वहाँ पे आप खुद लगे। तो सोचिए कि अगर अभी एक हाल में ही एक स्टूडेंट था, नाम भूल गया, कुछ केशव करके नाम था, तो उसने ताज होटल जो मुंबई में है, थोड़ी सी शोर सिफारिश थी क्योंकि तो आप समझते ही होंगे इस वक्त को, ठीक है ना। तो वहां पे उसने इसका इंटरव्यू दिया और बहुत बढ़िया, पर महीने, एक महीने का 1,17,000 रुपए प्लस रहने की सुविधा, वो सारे चीजें उसको मिली हुई हैं, ठीक है। तो सोचिए कितनी अच्छी जगह पे बैठ कर और अच्छी नौकरी कर रहा है, तो इस तरह से बहुत अच्छा होता है, टाइम भी काफी मिल जाता है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ चुका है, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने पहले जो लगाया फोन नंबर 1, तो उसमें पहला नंबर आ गया, दूसरा होगा, अब काम कर रहा है। अगर गलत होता तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर चलता रहता, मैंने बिल्कुल सही किया। कॉल करते हैं, टेलीफोन नंबर बजने भी लगा, तो आप लोग भी बजा के इसको दिखा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर भी कर सकते हैं। इसको बंद करें, इसको लाएं, इधर से भी डायल कर सकते हैं, डायल हो गया आपको, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हमने आईपी फोन रखा, कल हम लोग वीलैन रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि वीलैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी और वीलैन की वजह से हम एक ही आईपी पर पूरे कैंपस में इंटरनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो कल अगेन आप सभी से मिलेंगे, और आज वाले में आप लोग कर पाएंगे, हाँ या ना? हो जाएगा, हो जाएगा अमन, हो जाएगा, ठीक है। तो करके बजा के घंटी दिखाइएगा, कोई दिक्कत हो तो कल बताइएगा, ठीक है ओमिका? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल भी ज्यादा देर नहीं लगेगा, 40 मिनट के करीब आसपास सेशन होगा, हो जाएगा आपका वीलैन भी, ठीक है। और फिर थैंक यू।